पास आ जाते थे तो मैं भगा देती थी। अब वो जैसे फोन मेरे पास आ जाती थी तो मैं भगा देती थी और मैं पूरी तरह अपनी सोची का पूरी थी। और अब मैं बच्चों के भी साथ रहती हूँ, खाना भी बना लेती है, सबको खिला भी देती हूँ और काम भी करती है घर का। ठीक मतलब खूब ठीक। ये तीनों बहुत रेगुलरली विजिटर्स हैं हमारी यूपीएससी रनिंग नगर में। आपको किसी को किसी तरह से जो आपसे पर्सनली कांटेक्ट करो, 24 घंटे में कभी भी करो, तीनों हर वक्त तैयार है। आइए अभी देखिए ही नहीं है, ये पूरे के पूरे विश्व भर में ये परेशानी का कारण बनता जा रहा है और देखा जाए तो गंभीर रूप से ये बीमारी बढ़ रही है। समाज में इस बीमारी के बारे में जागरूकता नहीं है और परिवार जिसको परेशानी है, इस परेशानी की वजह से जूझ रहा है। हम सब यहाँ आज मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक बीमारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और अगर मैं कुछ आंकड़ों पर रोशनी डालूं तो ये है कि निमैंस 2016 के सर्वे के अनुसार देखा गया है कि 10 में से एक जने को किसी न किसी तरीके का मानसिक तनाव है और करीब विश्व भर में हमारे भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मानसिक बीमारी से जी रहे हैं और किसी न किसी तरीके की मानसिक समस्या से स्ट्रगल कर रहे हैं और सिर्फ 10% लोगों को ही मानसिक बीमारी का ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र रावत। आज हम ले चलेंगे आपको भूतपूर्व डिप्टी मेयर उप महापौर परविंदर कटारिया के निवास स्थान, उनके जो ऑफिस है उनका, वहां कार्यालय में ले जाएंगे, जहां पे संबंध हेल्थ फाउंडेशन नामक एक संस्था है जो कि मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज करती है और उनको उचित दवाई और मार्गदर्शन करती है। इसी कड़ी में उनके द्वारा 2 जो मरीज हैं उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं कि किस प्रकार से उनको इस फाउंडेशन के साथ जुड़कर फायदा हुआ है। तो ये जो सभा का आयोजन है ये किया गया है परविंदर कटारिया के ऑफिस में, जो कि अशोक विहार में स्थित है। तो वहां पे अब देखते हैं, हमारी रिपोर्ट में देखिएगा किस तरीके से लोग वहां पर अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और डॉक्टर बता रहे हैं जो कि दीपशिखा है जो इसको पूरा देख रही है और काफी और भी संस्था के लोग हैं, उनके नाम भी लिए जाएंगे, वो अपना परिचय खुद देंगे। तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये संस्था मानसिक रूप से जो बीमार रोगी हैं उनका इलाज करती है, उनको उचित दवाई के साथ साथ बाद में उनको रोजगार भी मुहैया करवाती है। यदि कोई अधिक मानसिक रूप से बीमार है तो उसको एक सर्टिफिकेट देकर उसकी पेंशन भी लगवाते हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर भूतपूर्व जो मेयर हैं परविंदर कटारिया, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, अपने विचार रखे। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट में। फिर मैं एक बार आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा बना है और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संस्था के बारे में जान सके और लोगों को उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। 5000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको मानसिक समस्या है और उनके परिवार, और हम 1 लाख करीब लोगों को ये जागरूकता अब तक फैला चुके हैं, जिसके माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं और समाज में इस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मैं अब अपने जो हमारे इस काम के बेनिफिशरीज हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इस मानसिक बीमारी से जी रहे हैं, उनको बुलाना चाहूँगी ताकि वो अपनी कहानी आप लोगों के साथ साझा कर सकें। पहले मैं सूरज जी को बुलाऊंगी, जो एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली मेंबर हैं जिनकी माता को स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी रही है और पिछले 20 सालों से ये बीमारी है, पर उनको आज तक पता नहीं चला। तो वो अपनी आपसे कहानी शेयर करेंगे।
गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि दीदी ने बताया, मेरी माता को सीजोफ्रेनिया है और मतलब कि हमें पता भी नहीं था कि हमारी माता को सीजोफ्रेनिया है। मैं बचपन से ही मैं जानता नहीं था मेरी माँ को बीमारी है। अगर मैं इनिशियली बताना चाहूँ, उनकी चाइल्डहुड से ही उनको बीमारी है। आफ्टर मैरिज हमें पता भी नहीं था, ना कि पापा को ना कि फैमिली को। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। जब मैं एटलीस्ट 4th या 5th क्लास में था तब मुझे पता चला कि मेरी माता को सीजोफ्रेनिया है। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे मतलब कि बहुत ही अलग फीवर लगा, इरिटेटिंग फीवर लगा। तो हमको बिग फास्ट में मारना, डांटना या बाहर से कुछ भी उठा के घर में ला के रख देना, पड़ोस में विवाद होते रहना, मतलब लड़ाई झगड़े होते रहना। मतलब समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। ऊपर से मतलब कि वहाँ उनकी दवाई भी चल रही है ई बात से ताकरा। तो उसमें मतलब कि थोड़ा बहुत तो सुधार है, परंतु इतना सुधार नहीं है। क्योंकि आफ्टर कनेक्टिंग टू संबंध जब हमें पता चला कि मेरी माता जी को सीजोफ्रेनिया है, तो उसके बाद मतलब फिर हमें धीरे धीरे समझ आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि वो उस बीमारी के लक्षण हैं, जैसे कि फ़ोटो से बात करना या फिर अकेले में उनको ऐसा लगना कि जैसे मतलब मुझसे कोई बात कर रहा है, मतलब कि मेरे से बात कर रहा है, रुक रुक के बातें करना, कि वो मेरे को रिप्लाई भी दे रहा है, मुझसे बात कर रही है, उनको ऐसा महसूस होना। उनको अकेले में रहना ज़्यादा पसंद, या फिर बाहर रह के मतलब कि फ़ोटो से बात करना। बहुत ही इरिटेटिंग बिहेवियर, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, वो अलग कमरे में बातें कर रही हैं, मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो रही है क्योंकि मेरा ध्यान उन पर है। तो इस बीमारी से सिर्फ उसी को परेशानी है, इस व्यक्ति को, मतलब कि परिवार के अलग अलग सदस्यों को भी परेशानी है। फैमिली हमारी काफ़ी सपोर्टिव और कोऑर्डिनेटिंग है। जैसे कि मेरे पापा का मैं बताना चाहूँ तो शुरू में वो काफ़ी ड्रिंकिंग करते थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उनको पता चला कि यदि वो इतनी टेंशन मेरी माता को ना दें तो वो सही, तो उसके बाद लास्ट 5 to 4 ईयर्स उन्होंने ड्रिंकिंग भी छोड़ दी और काफ़ी हद तक सुधार आया आफ्टर टू कनेक्टिंग टू समवन। क्योंकि उसके बारे में जब मुझे पता ही नहीं था तो मैं उसका जो मतलब कि सॉल्यूशन है वो कैसे पता करूँ। तो जैसा कि टीम का जो बिहेवियर है काफ़ी मैनेज तरीके से चलता है। टीम घर पे आके बात करती है, पेशेंट से बात करती है और उसका बिहेवियर देखती है। धीरे धीरे दवाइयों का तो असर होता ही है, लेकिन जो हम उनको वातावरण देंगे उसका भी असर होगा। जैसे कि मतलब कि अगर जैसे कि नेबर्स में पता नहीं होता कि ये बीमारी है, हमको शर्म आती है कि वो लड़ाई कर रहे हैं इधर उधर, या फिर जो हमारे रिलेटिव हैं वो भी नहीं समझते, हमारी फैमिली को लेफ्ट आउट कर दिया जाता है हर जगह से कि मतलब कि इनकी माता तो ऐसी हैं और ये ऐसा व्यवहार करेंगे आगे, तो इनको ना ही बुलाया जाए तो ही अच्छा होगा। तो बहुत ही लेफ्ट आउट फील होता है। और बाकी जब हम संबंध से जुड़े तो कई मीटिंग्स होती हैं फैमिली के साथ और एक पेशेंट के साथ। तो मैंने एक मीटिंग ज्वाइन की जिसमें कि हमें बुलाया गया था फैमिली के मेंबर्स को। एरिया में काम कर रहा है और हम अभी गुड़गांव सिटी और करीब 7 एरिया में काम कर रहे हैं और उसके आसपास के एरिया में काम कर रहे हैं। हम इस काम के जरिए करीब करीब 7.5 लाख पॉपुलेशन से जुड़े हुए हैं। हमारा काम सिविल अस्पताल की टीम के साथ मिलकर होता है। वो दवाइयों तक हम जो लोग हमें मिलते हैं हम उन्हें दवाइयों तक जोड़ते हैं, साथ ही साथ अन्य सेवाओं से जोड़ते हैं। संबंध एक वेलनेस प्रोग्राम है, एक अलग तरीके का प्रोग्राम है जिसको मानसिक समस्या है और जो संबंध की टीम है मिलकर काम करती है। जिनको मानसिक समस्या है वो उनके साथ हम पर्सनल और सोशल रिकवरी के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लोगों में आशा जग सके, उनका आत्मनिर्भर बन सके, वो संबंध के छोटे बड़े कार्यों में भागीदारी कर सके, समाज के कार्यों में भागीदारी कर सके और उन्हें एक काम करने की इच्छा पैदा हो सके और वो समाज में एक बेहतर जीवन जी सके, कहीं ना कहीं परिवार में भी अपनी भागीदारी कर सके। संबंध की जो एक मेजर एरिया है वो ये है कि वो लोगों के साथ लक्ष्य निर्धारित करता है। जिनको बीमारी है उनके साथ लक्ष्य निर्धारण का काम करता है, गोल सेटिंग करता है ताकि लोग अपने गोल्स पे काम कर सके और आगे बढ़ सके। ये परेशानी से इस परेशानी में संबंध 3 तरीके से काम करता है। जिनको परेशानी है उनके साथ, उनके परिवारों के साथ और समाज के साथ। परिवार में जानकारी का अभाव है, वो आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं आपस में मिलकर एक फैमिली मीटिंग होती है, उनमें जुड़ते हैं और अपनी परेशानी को साझा करते हैं और साथ मिलकर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और परिवारों में आशा जगती है कि होगी,
उनका और उनके परिवार एक शर्मनाक जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं और बेहतरीन से अपना जीवन जी सकते हैं। समाज में हम जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। जागरूकता में हम लोगों को एजुकेशन देते हैं, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करते हैं ताकि इस विषय के बारे में लोग खुल के बात कर सकें। आज भी देखा जाए तो कहीं भी हमारे घर परिवार में अगर किसी को मानसिक बीमारी है तो उसको डर लगता है बात करने में, समाज में बताने में डर लगता है। हम इस विषय को इतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी है, किस तरीके से आप लोगों के साथ अपनी बातचीत रख सकते हैं। इस मुद्दे को इतना आसान करते हैं कि लोग अपनी बात, अपनी मन की बात हमसे शेयर कर सकें, हमसे खुल के बात कर सकें और जो भी उनकी चीजें हैं वो आगे दवाइयों तक और समाज तक पहुंचा सके। हम सब जानते हैं कि एक शब्द बड़ा प्यारा कहा है, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। काया का अर्थ केवल शरीर नहीं है, वो मानसिक है। अगर शरीर में रोग है तो शायद उस शरीर एक व्यक्ति तक से ये बीमारी उससे पीड़ित मानसिक रूप से बीमार होता है, वो स्वयं तो बहुत परेशान होता है, लेकिन उसके आसपास के जितने लोग जिनसे उनका जैसा संबंध होगा, जितना ज्यादा प्रेम होगा, उतना ज्यादा। कल्पना करिए, यदि आपका भाई मानसिक रोगी हो जाए, आपकी बहन मानसिक रोगी हो जाए, तो उसका निश्चित है वो तो परेशान है ही है, लेकिन साथ में जितना जिसका प्रेम है वो उतना ज्यादा प्रेम है। क्योंकि मनुष्य की है कि अपने साथी को पीड़ा में देखकर कोई साथी खुश हो जाए। तो मानसिक रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक चर्चा का विषय है। जैसा अभी बच्चे ने बताया कि बहुत समय तक आदमी को पता ही नहीं कि मानसिक रोगी है। इसकी मानसिक रोग की संख्या मेरा जो अंदाज है अब समय के साथ साथ बढ़ती है। पहले हम समाज में समाज से लोग कहते थे, एक बात कहते थे कि बहमी आ इसलिए चर्चा नहीं होती थी, इसलिए बहमी के कारण उस बात को टाल देते थे। असल में सही नहीं, मानसिक रोगी था, उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। बहमी होने के कारण उसका तिरस्कार, जो उसको प्रेम मिलना चाहिए था, उसका उसको तिरस्कार मिलने के कारण उसकी बीमारी बढ़ जाती थी। आखिर कारण से ऐसी स्थिति पर आ जाती है, वो पागल स्थितियां क्रोध होती है बीमारी की। जैसे स्टेज है, स्टेज के आगे बढ़ते बढ़ते उस स्टेज एक ऐसी स्टेज पे व्यक्ति को जाना पड़ जाता है कि समाज में जिसे ट्रीटमेंट नहीं मिला, ट्रीटमेंट का उसको समय पर दवाई और समय पर उसे प्यार नहीं मिला, विश्वास नहीं मिला, तो निश्चित है कि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी, जिससे वो समाज में एक ऐसे मुकाम पर आ जाएगा जिसको राम राम। मेरे पति खत्म हो गए, तो मैं बहुत परेशान थी। मैं इधर उधर भागती थी रोड पे, 4 बजे देखती थी ना 5 बजे देखती, भाग चले जाती थी। मैं बोलती थी ना गाड़ी में नीचे सर डूब गया, मैं भी मर गई। फिर मैं एक दिन रोड में खड़ी थी तो वो बुढ़िया आओ मम्मी, she is doing very good. ये बाबू मुझे मिली, उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई दिमाग का कोई मरीज है, तो मैं बोली मैं क्या नहीं हूँ दिमाग की मरीज। तो मैं बोला क्या हो गया आपको? कहते मेरा आदमी खत्म हो गया, मेरा दिमाग काम, मैं सुबह उठ के घर से निकला। तो इन्होंने मुझे बोला कहा रहते हो, चलो घर चलो, को घर लेके गई। फिर इन्होंने मुझे समझाया, डॉक्टर बताया, हॉस्पिटल बताया, और फिर वहाँ पे मुझे वहाँ पे भी मुझे लेडीज मिली खड़ी हुई, उन्होंने डॉक्टर से उन्होंने दवाई दी, उससे कहता मतलब कभी कभी हो जाती है जैसे घर में टेंशन हो जाती है। पर मैं ये गुड़िया का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ठीक करवाया है। ये भी है कुछ आप बताएं।